Hello everyone. So we are solving the in-text questions of the chapter Solutions, and today we will discuss question number 8. So the question is, the vapor pressure of pure liquids A and B are 450 and 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg. Also find the composition of the vapor phase. देखो बेटा क्या गिवन है आपको, यहाँ पर आपको दिए हुए हैं दो लिक्विड्स A एंड B. उसमें जो है आपके पास प्योर लिक्विड A, उसका वेपर प्रेशर कितना है? P नॉट A इज 450 mmHg, यहाँ पर पूरा लिख लेंगे. एंड जो दूसरा लिक्विड है B, उसका वेपर प्रेशर कितना है बेटा? P नॉट B इज 700 mmHg. ये आपको दिए हैं प्योर वेपर प्रेशर. ठीक, और क्या है? टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है PT, या फिर हम इसको लिख लेंगे P. ये आपको गिवन है कितना बेटा? 600 mmHg. क्या करना है आपको? कॉम्पोजिशन बताना है लिक्विड मिक्सचर का एंड कॉम्पोजिशन बताना है वेपर फेज में. कॉम्पोजिशन का मतलब है बेटा कितना A प्रेजेंट होगा, कितना B प्रेजेंट होगा. कैसे बता सकते हैं? हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे मोल फ्रैक्शंस. क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं रॉल्स लॉ से. अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, क्या होता है बेटा रॉल्स लॉ? अभी तक तो हमें अच्छे से याद हो जाना चाहिए. अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, P टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू PA प्लस PB, मतलब P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, क्योंकि अभी तो हमें XA XB दोनों ही नहीं पता है, तो इसको एक में लेके आएंगे, एक वेरिएबल वाली इक्वेशन. PT इक्वल्स टू P नॉट A, XA को हम लिख सकते हैं 1 माइनस XB, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन है, प्लस P नॉट B XB. ठीक है बेटा, तो PT आपके पास आ जाएगा P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू XB. ठीक, वैल्यूज पुट करो. PT कितना है बेटा? 600 इक्वल्स टू P नॉट A कितना? 450 प्लस P नॉट B इज 700 माइनस 450 इंटू XB. क्लियर? तो कितना आएगा? 600 माइनस 450 इक्वल्स टू 700 माइनस 450 इज 250. 250 XB. तो यहां से XB की वैल्यू आएगी बेटा, ये कितना है? 600 माइनस 450 इज 150 डिवाइड बाय 250 इक्वल्स टू 3/5. सो XB इक्वल्स टू 0.6. ठीक, और XA कितना आ जाएगा बेटा? X से आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4. तो XB अगर 0.6 आया तो XA कितना आ जाएगा? 0.4. दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर. इसको कर लेंगे बॉक्स के अंदर बंद. एक पार्ट का आंसर आपने यहां पर दे दिया. ठीक, और क्या पूछ रहा है बेटा? ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेज. वेपर फेज में कॉम्पोजिशन आपको बताना है, तो यहां पर हम लगाएंगे डाल्टन्स लॉ. सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, ith कंपोनेंट का प्रेशर इक्वल होता है उसका मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर विच इज PT. और कैसे समझ सकते हैं बेटा इसको? जो मोल फ्रैक्शन होगा वेपर फेज में वो इक्वल होता है किसके? उस कंपोनेंट का प्रेशर डिवाइड बाय टोटल प्रेशर विच इज PT. क्लियर? तो अगर आपको निकालना है YA, कितना आएगा बेटा? PA बाय PT. एंड YB कितना आएगा? PB बाय PT. उसके लिए आपको चाहिए होगा PA एंड PB. P एंड PB मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B. कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, रॉल्स लॉ क्या कहता है बेटा? PA इज इक्वल्स टू P नॉट A XA, राइट? P नॉट A कितना है आपके पास? 450 एंड XA कितना आया? 0.4. तो PA की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 180 mmHg. सिंपल कैलकुलेशन से आप कर लेंगे आसानी से. एंड PB कितना होगा बेटा? PB should be equals to P not B XB equals to P not B is 700 and XB कितना है? 0.6. So PB equals to कितना आया? 420 mmHg. PA PB की वैल्यूज आ गई, तो अब यहां पर कैलकुलेट कर लो. PA is 180 डिवाइड बाय PT कितना है बेटा? 600. तो यहां से YA कितना आ जाएगा बेटा? ये 0 से 0 कैंसिल. 18 डिवाइड बाय 60 इक्वल्स टू 0.30. ठीक, ये जो आपने यहां पर लिखा बेटा टोटल प्रेशर 600, ये आपको क्वेश्चन में भी गिवन है. अदरवाइज आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. टोटल प्रेशर कितना होता है? PT इक्वल्स टू PA प्लस PB.
सो पीटी कितना आएगा 180 प्लस 420। आप इसको कैलकुलेट करेंगे ऐड करके, ये भी 600 ही आएगा, 600 mmHg। ठीक है, तो y आ गया। ऐसे ही y भी कैलकुलेट कर लो, pb डिवाइड बाय pt। pb की वैल्यू कितनी है बेटा, pb आपने अभी कैलकुलेट किया 420 mmHg डिवाइड बाय pt इज 600 mmHg, 42 डिवाइड बाय 60, सो yb इक्वल्स टू कितना 0.70। तो इनको भी कर लो बॉक्स के अंदर बंद। ये आपने निकाला कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन इन लिक्विड फेज भी आपने बता दिया एंड कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज भी आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।